Hello everyone, you're most welcome in this video. Now we are going to translate a very beautiful and interesting story in English to Hindi. So without wasting time, come to the point. So my dear friends, you will be learn a lot of things from this story. So you can see here, who is the more beautiful? Who is the more beautiful? इसका मतलब है कौन ज़्यादा खूबसूरत है. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट. वंस अपॉन ए टाइम. वंस अपॉन ए टाइम दोस्तों एक फ्रेज है. इसका मतलब होता है एक समय की बात है. जहाँ कहीं भी आपको दिख जाए वंस अपॉन ए टाइम, समझिएगा एक समय की बात है. देयर वर ए लेडी बर्ड एंड ए बटरफ्लाई. देयर वहाँ, वर मतलब थे, ए मतलब एक लेडी बर्ड. दोस्तों लेडी बर्ड का मतलब होता है गुबरैला. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यही वो कीट है, कीड़ा है, जिसे हम इंग्लिश में लेडी बर्ड बोलते हैं और हिंदी में गुबरैला. ओके. एंड ए बटरफ्लाई, और एक तितली. तो क्या दोस्तों कि एक समय की बात है, एक लेडी बर्ड, गुबरैला और एक बटरफ्लाई रहते थे. दे वर फ्रेंड्स बट द बटरफ्लाई वाज टू प्राउड ऑफ हर ब्यूटी. तो दोस्तों जो है आप मेरे साथ भी इसको पढ़िए. जैसे जैसे मैं वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ आप भी रिपीट कीजिए. ओके. दे वर, वे थे, फ्रेंड्स वे दोस्त थे, बट लेकिन द बटरफ्लाई वाज टू प्राउड ऑफ हर ब्यूटी. दोस्तों टू प्राउड का मतलब होता है अत्यधिक या अधिक. प्राउड मतलब होता है घमंड करना. ऑफ हर ब्यूटी, लेकिन जो बटरफ्लाई थी उसे अपनी सुंदरता पे बहुत ही घमंड था. ठीक है, वह अपने सौंदर्य पे, सुंदरता पे घमंड करती थी. द लेडी बर्ड वाज फेड अप. द लेडी बर्ड वाज फेड अप विद द बटरफ्लाई फॉर शोइंग ऑफ अबाउट हर ब्यूटी ऑल द टाइम. दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, ऑल द टाइम का मतलब है हर समय. ठीक है. शोइंग ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना. शोइंग ऑफ, दिखावा करना. फेडअप का मतलब होता है तंग हो जाना. ठीक है. द लेडी बर्ड वाज फेड अप विद द बटरफ्लाई. लेडी बर्ड जो है बटरफ्लाई से तंग हो चुकी थी. फॉर शोइंग ऑफ अबाउट हर ब्यूटी ऑल द टाइम. एक्चुअली बात क्या था कि बटरफ्लाई, तितली जो थी, हर समय जो है अपनी सुंदरता का दिखावा करती थी. उसके सुंदरता के दिखावा करने से जो है लेडी बर्ड तंग हो चुका था. ठीक है ना. वन डे, एक दिन, द लेडी बर्ड सैड. एक दिन क्या हुआ कि लेडी बर्ड ने कहा, यू थिंक, तुम सोचती हो, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल, तुम सोचती हो कि तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, सबसे ज़्यादा सुंदर हो. बट लेकिन एवरी वन डज नॉट थिंक सो. लेकिन हर कोई, एवरी वन का मतलब हर कोई या प्रत्येक व्यक्ति. ठीक है ना. हर कोई ऐसा नहीं सोचता है. तुम सोचती हो कि यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन ये केवल तुम ही सोचती हो, हर कोई ऐसा नहीं सोचता है. द बटरफ्लाई सैड, आई एम मोर ब्यूटीफुल देन यू. द बटरफ्लाई सैड, तितली ने कहा, आई एम, मैं हूँ, मोर मतलब अत्यधिक, ज़्यादा, ब्यूटीफुल देन यू. तो दोस्तों देन का मतलब होता है से. देन का यूज हम वहाँ पे करते हैं जब किसी दो व्यक्ति या दो चीज़ों में कंपैरिजन यानी तुलना करना हो. ठीक है ना. द बटरफ्लाई सैड, बटरफ्लाई ने कहा, आई एम मोर ब्यूटीफुल देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, सुंदर हूँ. इफ़ देयर इज ए ब्यूटी कॉन्टेस्ट. दोस्तों कॉन्टेस्ट का मतलब होता है प्रतियोगिता, प्रतियोगिता. इफ़ देयर इज ए ब्यूटी कॉन्टेस्ट आई विल विन द कॉन्टेस्ट. तितली बोलती है कि यदि अगर जो है सुंदरता का, सौंदर्य का प्रतियोगिता होता है तो उस प्रतियोगिता में मैं ही जीतूंगी.
क्योंकि आई एम मोस्ट ब्यूटीफुल, मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। यानी तितली को जो है अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड था। ओके, इफ़ यू आर रेडी फॉर द चैलेंज देन लेट अस पार्टिसिपेट इन द ब्यूटी कॉन्टेस्ट। इफ़ यू आर रेडी, यदि तुम तैयार हो, फॉर द चैलेंज, चैलेंज मीन्स होता है दोस्तों चुनौती, यदि तुम चुनौती के लिए तैयार हो, देन तब लेट अस, चलो पार्टिसिपेट इन द ब्यूटी कॉन्टेस्ट, तब चलो सौंदर्य की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। ठीक है, कौन बोलती है? बटरफ्लाई बोलती है कि यदि तुम तैयार हो तो चलो सौंदर्य की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। सो ए ब्यूटी कॉन्टेस्ट वाज हेल्ड, अतः ए ब्यूटी, एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट मतलब प्रतियोगिता, वाज हेल्ड, एक सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित हुआ। हेल्ड का मतलब होता है दोस्तों आयोजित होना। ओके, द ज्यूरी मेंबर्स, दोस्तों ये वाला है मेंबर्स, वर वर्म्स एंड बीटल्स। द ज्यूरी, दोस्तों द ज्यूरी का मतलब होता है जज। आप लोग देखे होंगे कि किसी सॉन्ग या किसी भी कंपटीशन में लोग बैठे होते हैं, जज करने वाले होते हैं कि हाँ कौन सा व्यक्ति जो है अच्छा गाना गाया है, ठीक है, या कोई भी काम अच्छा किया है, तो वहाँ पे जज करते हैं कि हाँ ये वाला जो है विनर है। ठीक है, तो वहीं दो ज्यूरी यानी वहाँ पे जज करने वाले, जज के मेंबर्स थे वर्म्स कीड़े, एंड बीटल्स मतलब होता है भृंग यानी मकौड़े, कीड़े मकौड़े जो है उस प्रतियोगिता के जज बन गए। ठीक है, ऑल ऑफ देम सैड, उनमें से सभी ने कहा, ऑल ऑफ देम सैड, उनमें से सभी ने कहा, वी वोट फॉर द हेल्पफुल लेडी बर्ड, वे लोग बोले कि हम लोग हेल्पफुल यानी मददगार, सहायता करने वाले, हेल्प करने वाले लेडी बर्ड यानी गुबरैला को वोट देंगे, चुनेंगे कि हाँ वही क्या है, विनर है, विजेता है। किसने कहा? जो कीड़े मकौड़े थे उन्होंने कहा। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, विद इन एंड आउटसाइड, सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, विद इन, दोस्तों विद इन का मतलब होता है भीतर से, अंदर से, एंड आउटसाइड, भीतर से और बाहर से भी क्या है, वह खूबसूरत है, सुंदर है। द बटरफ्लाई फेल्ट ह्यूमिलिएटेड बाई द शॉकिंग रिजल्ट, ह्यूमिलिएटेड का मतलब होता है दोस्तों अपमानित, बाई द शॉकिंग, शॉकिंग का मतलब होता है चौंकाने वाले या चौंकाने वाला, रिजल्ट मतलब परिणाम। क्या हुआ कि बटरफ्लाई जो है अपने आप को अपमानित महसूस की चौंकाने वाले परिणाम से। उसने सोचा ओ माय गॉड हाउ इट इज़ पॉसिबल, दोस्तों बटरफ्लाई जो आश्चर्यचकित हो गई, हाउ इज इट पॉसिबल, लोगों ने जो है मुझे नहीं बल्कि लेडी बर्ड को जो है सबसे सुंदर चुना। ठीक है, लोगों का नज़रिया क्या था दोस्तों? लोगों का नज़रिया था कि सी इज ब्यूटीफुल विद इन एंड आउटसाइड, कहने का मतलब है कि भीतर से भी और बाहर से भी जो है लेडी बर्ड क्या है, सुंदर है। द लेडी बर्ड सैड, लेडी बर्ड यानी गुबरैला ने कहा, इट इज नॉट आवर फिजिकल लुक्स बट गुड बिहेवियर दैट मैटर्स, लेडी बर्ड ने कहा कि इट इज़ नॉट आवर फिजिकल लुक्स, फिजिकल का मतलब होता है दोस्तों शारीरिक, यह हमारी शारीरिक सुंदरता नहीं है, हम शरीर से कितने सुंदर हैं वो मैटर नहीं करता है, बल्कि मैटर ये करता है कि आप जो है अपने अंदर से कितना सुंदर हैं, आपका व्यवहार कितना सुंदर है। ठीक है फ्रेंड्स, बट गुड बिहेवियर दैट मैटर्स, आपका जो है शारीरिक सुंदरता मैटर नहीं करता है, मैटर करने का मतलब है दोस्तों मायने रखता है, आपका शारीरिक सुंदरता मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार, कि आप लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं। द बटरफ्लाई सैड सॉरी टू द लेडी बर्ड, बटरफ्लाई तितली ने माफ़ी मांगा, बोला लेडी बर्ड से कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मुझे अफसोस है अपनी गलती का। दे बिकेम फ्रेंड्स अगेन, दे बिकेम वे बन गए दोस्त फिर से, वे फिर से क्या बन गए दोस्तों, दोस्त बन गए।
वे दोस्त थे लेकिन बटरफ्लाई को काफ़ी घमंड था अपने सुंदरता पे। तो उन्होंने क्या किया, बोला कि चलो ब्यूटी कंटेस्ट रखते हैं, प्रतियोगिता रखते हैं, जिसे भी लोग चुनेंगे वही सुंदर कहाएगा। ठीक है, तो लोगों ने किसे चुना, लेडी बर्ड को, क्योंकि लेडी बर्ड जो है अंदर से भी और बाहर से भी सुंदर थी, क्योंकि उसका जो बिहेवियर था हेल्पफुल बिहेवियर था, वो सभी लोगों को मदद करता था। ठीक है, तो दोस्तों ये रही आज की हमारी स्टोरी। तो आई होप जो है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।